मीनापुर प्रखंड के रघई पंचायत में चल रहे निर्माणाधीन सड़क पर पूर्व मुखिया के दूसरे दिन अनशन स्थल पर पहुंचे बीपीआरओ करुणानंद पुरुषोत्तम ने जूस पिलाकर अनशन को समाप्त किया। निर्माणाधीन पीसीसी सड़क का निर्माण मानक के अनुसार नहीं कराने के आरोप में लगाते हुए रघई पंचायत के पूर्व मुखिया चंदेश्वर प्रसाद व पत्नी लालपरी देवी गांव के ही निर्माणाधीन सड़क पर बैठे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर रविवार के दिन बैठ गए थे। अनशन के दूसरे दिन बीपीआरओ के आश्वासन पर अनशन को समाप्त कर दिया गया। बीपीआरओ ने कहा कि एक सप्ताह में सभी मांगों की जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही। समस्या है पंचायत में 3 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो सरकारी राशि का जो है सो निकासी हुआ, लेकिन काम धरातल पर सही से दिखाई नहीं दिया लोगों के बीच में। लोगों में असंतोष है कि जो पैसा सरकार द्वारा दे रही है तो अन्य पंचायत में विकास हो रहा है, यहाँ कोई विकास नहीं है। न यहाँ जो सीसी कैमरा का निर्माण लगाया गया है अभी, न सोलर लाइट जो सरकार द्वारा जो है, जो मेरा ही सूची बनाया हुआ है 162 लाइट का सूची यहाँ हम रघई पंचायत से दिए हुए, जिस पर सरकार द्वारा सोलर लाइट लगाना है, अभी इस पंचायत में कहीं अभी शुभारंभ भी नहीं हुआ है। और बाद बाकी अन्य चीज़ है, अभी तत्काल में जो पीसीसी जो हो रहा था वो देखने से आप लोग को पता चलेगा कि क्या पीसीसी का स्थिति है और नहीं है, विशेष कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद पूर्व मुखिया जी मेरे द्वारा जो है सो जो पूर्व योजना पर जो सामग्री गिराया गया था, उस सामग्री से उनके द्वारा ढलाई कर करके और उस राशि का जो है सो अभी तक गबन कर दिया गया। जो राशि न भिंडर को मिला न मुझे मिला, जिसके कारण मैं लोक शिकायत से लेकर सभी जगह जो है सो अपना आवेदन हम देने का काम किए। कहीं से हमको क्या मांग मेरा था कि जो 3 साल में वर्ष 2022 के जनवरी से जून 2024 तक जो भी सरकार द्वारा विकास के विभिन्न मदों में राशि आई है, उन सभी राशि से कौन कौन योजनाएं हुई है, कहां खर्च किया गया है, उन सारी योजनाएं का जो है सो वरीय पदाधिकारी के द्वारा एक कमेटी बनाकर जांच कराई जाए, ताकि रघई पंचायत की जनता जान सके कि सरकार द्वारा इतना रुपया आया है जिसका हमारे पंचायत में यह विकास हुआ है, इस राशि से इतना खर्च किया गया है और यहाँ लोगों को सुविधा मिलने का काम हुआ है। अनशन तोड़ दिया गया है? अनशन अभी नहीं तोड़े हैं, लेकिन पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी आए हैं, वो हमारी समस्या को सुन रहे हैं। सुनने के बाद आश्वासन दे रहे हैं कि 1 सप्ताह का समय आपको देते हैं, 1 सप्ताह में सारी चीज़ को हम जाँच कर लेंगे। अभी आप अनशन तोड़ दीजिए, तो मैं उनका सम्मान करने को मैं तैयार हूँ। बाद बाकी जो आश्वासन दे रहे हैं, हमारे अगर समस्या का समाधान होता है तो मैं इनका धन्यवाद के पात्र हूँ। क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वर प्रसाद, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज रघई, मीनापुर, मुजफ्फरपुर। जी सर, बताया जाए आज का जो देखिए, आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं, पता चला कि हमारे पूर्व मुखिया चंदेश्वर जी धरने पर बैठे हुए हैं और इनके द्वारा कुछ मांगें रखी गई हैं। तो उस संबंध में अभी हमारी वार्ता हुई है। हम उनको आश्वासन दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर हम जांच कराएंगे उसकी, और जो भी उचित निर्णय होगा उसको लिया जाएगा। तो और इनसे आग्रह है कि ये धरना को समाप्त करें और आगे हम लोग मिलजुल के विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इनका सहयोग हमेशा हम लोग को मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। लेकिन थोड़ी सी इनके जो समस्याएं हैं, अभी आपको बता ही रहे थे, उन सब समस्याओं पर हम लोग चर्चा करके उसका निदान करने का काम 1 सप्ताह के अंदर करने का प्रयास करेंगे। कई समस्याएं बताए हैं, जैसे कि लाइट, सीसीटीवी कैमरा। देखिए, लाइट और सीसीटीवी की जहां तक बात इन्होंने रखी है, तो सोलर लाइट योजना ब्रेडा द्वारा जो सूचीबद्ध एजेंसियां हैं वो लगा रही हैं, और हमारे यहाँ जो फोटोनिक एजेंसी आई हुई है वो 5 पंचायतों में ही काम की है और उसके बाद उसका काम बंद हो गया है। इसकी जानकारी जिला पदाधिकारी महोदय को भी दी गई है और पुनः नई एजेंसियों का सूचीकरण किया जा रहा है स्टेट लेवल से, और जल्द ही फिर सभी पंचायतों में कार्य शुरू होगा। जी, परिचय आपका? और मैं सूचना मुखिया जी का आरोप है कि सूचना के अधिकार से भी कोई जवाब मांगने पर कोई जवाब नहीं दे देता है। ऐसी जानकारी में मेरे नहीं है। इनके द्वारा ग्राम पंचायत से अगर मांगी गई होगी सूचना, और सूचना कोई भी अगर नहीं देता है तो उसके ऊपर अपीलीय प्राधिकार होता है। अगर फर्स्ट अपील में नहीं मिलता है तो फिर सेकंड अपील राज्य सूचना आयोग तक आप जा सकते हैं। तो ऐसी जानकारी में तो मेरी नहीं है, लेकिन आजकल जो भी सूचनाएं हैं वो पब्लिक पोर्टल पर हैं, वहाँ से भी देखा जा सकता है। अगर उससे भी नहीं होता है तो हम लोग सूचना उपलब्ध कराने
का प्रयास करेंगे। इनके द्वारा जो भी वैसी चीज़ें मांगी गई हैं या मांगी जाएंगी उसको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। परिचय सर आपका? पंचायती राज पदाधिकारी करुणानंद पुरुषोत्तम। जी सर, आज जो यहाँ पे कई मुद्दे को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, समाप्त हुआ है, क्या कहेंगे सर? मैं साहू भूपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी रहे हैं और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं। सूचना मिली कल शर्मा जी के द्वारा और मुखिया जी के द्वारा कि इस तरह की समस्याओं को लेकर हम अनशन पर बैठे हैं, तो हम कुशल क्षेम पूछने आए। एसडीओ साहब से बात हुई, वीडियो साहब से बात हुई, वीडियो साहब और फिर पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से बात हुई है और वीडियो साहब ने कहा कि हम पदाधिकारी भेज रहे हैं और इनके द्वारा मुखिया जी की सभी बातें सुनी जाएगी और उस पर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया है। हम एक बार पुनः, चूँकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और उसमें मुखिया जी का इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है, ये काम नहीं हो रहा। मैंने भी पीसीसी देखा है, 2-2.5-3 इंच से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है और भी कई योजनाओं के बारे में। तो जहां प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो, अब मीनापुर में तो ट्रिपल इंजन के, यहाँ के तो क्षेत्रीय विधायक भी हैं, एक राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और एकदम कदावर नेता हैं। तो जहां विधायक हो, जहां सांसद हो, केंद्र में श्री नीतीश कुमार जी हो और माने भारतीय जनता पार्टी हो, वहाँ इस तरह की भ्रष्टाचार सुनाई देना दुर्भाग्य है। हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार, जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन से मांग करता हूं कि समस्याएं सिर्फ रघई पंचायत की नहीं है। मीनापुर प्रखंड में इस तरह की जितनी बात आ रही है, इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ, चूँकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहले 100 रुपया हम भेजते थे तो विकास काम, तो 85 रुपया लुटा जाता था, 15 रुपया पहुंचता था। अब हम 100 में 100 पहुंचा रहे हैं, तो 100 में 100 पहुंचा दिखाई भी देना चाहिए, जो हम लोग को और मीनापुर की जनता को भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में 100 में 75 लूट लिया जाता था, 25 पहुंचता था, आज भी लगभग यही स्थिति दिखाई दे रही है। हम आपके चैनल के माध्यम समस्या यही है कि जो 3 साल पहले वर्तमान मुखिया थे लालपरी देवी और चंद्रेश्वर प्रसाद जी, वो लाल गिट्टी से सड़क ढलाई, उस पर कोई विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? विरोध करने का उनका पावर था आगे कि कोई विरोध ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? मतलब वही वार्ड सदस्य उन्हीं का था और मुखिया उन्हीं का था, उप मुखिया उन्हीं का था, तो विरोध कौन करेगा? जनता विरोध, जनता के आवाज ही नहीं उठाने। यहाँ जनता विरोध कर रही है क्या? उस समय आज यहाँ जनता विरोध कर रही है क्या? आप लोग जो बोल रहे हैं जनता विरोध, आज यहाँ जनता विरोध कर रही है क्या? कौन कर रही है? ठीक है, सर जी आए हुए हैं। सर जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस घर चल के पूछ लिया जाए कि कहाँ जनता विरोध कर रही है। जब मुखिया जी बोल रहे हैं कि विरोध कर रही है, तो जरा सा यहाँ घूम के देख लीजिए। हम मतलब पवन कुमार पंचायत समिति पति रखे हुए, मतलब हम ही बात भी सुन लिया। जब यहाँ रोक हो रही है कि जनता रोक रही है, आप अगल बगल के जनता से पूछ लिया जाए कि यहाँ जनता को क्या परेशानी रोड से हो रही है और क्यों रोड का बाधा दिया गया है। इनका पर्सनल पैसे का लेन देन है, पर्सनल गिट्टी का उठावा है, वो आप आपस में समझ भी सकते हैं। ठीक है, रोकिए मत सर जी, सबको बोलने का अधिकार है। क्या है, हम जब जहाँ चाहिए तो सबको बोलने का अधिकार है, फिर रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। चालू है और खरार से जुड़ा हुआ है रास्ता। आप आए हैं सर, तो आप नहीं, आप आए हुए हैं सर, आप जाते हैं अगल बगल के लोगों से पूछ लीजिए। आज अगर कह रहे हैं कि 2 इंच या 3 इंच ढलाई किया हुआ है, क्या सही हुआ, क्या गलत यहाँ बैठे हुए हैं, ये बोल रहे हैं मानक के साथ मतलब कहना चाहते हैं, माननीय अफसर से हम कहना चाहते हैं, पंचायती राज पदाधिकारी जी से कहना चाहते हैं कि मेरा जो रोड ढला है ना, इस रोड के खुदाई करके देख लिया जाए। अगर 6 इंच से अगर कम अगर हो गया, 6 इंच 310 फीट अभी ढलाया है, अगर 6 इंच से कम अगर हो गया तो जो माननीय पदाधिकारी जी कहेंगे वो हमारा ठेकेदार मानने के लिए तैयार है। 6 इंच से अगर कम हो गया तब आरी नाप लीजिए या बीघी नाप लीजिए। जो रोड बना है इस पे आरोप है कि बिना बोर्ड का रोड ढलाई हो रहा है। बोर्ड लगा है रोड पे? क्या चीज? शिलापट जो कितना का योजना का ये मतलब कौन सा योजना से काम हो रहा है, कितना का ये राशि है इस रोड क्या चंद्रेश्वर जी ढालने से पहले एक मिनट सुनिए भैया, बताते हैं सर, बताते हैं। हम उस समय नहीं थे, हम अभी आए हैं। इस रोड पे जो कंप्लेन है कि इस पे नहीं लगाया और ढलाया जा रहा है, हमको इसका जवाब। ठीक है सर, आप रोड इससे पहले भी ढलाया था पीसीसी, यहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक, यहाँ से भोला ठाकुर के घर से लेके समुदाय भवन तक ढला हुआ था। ढलाने से पहले सर जी शिलापट बोर्ड नहीं लगता है, नहीं लगा हुआ था, पंचायत का नियम है। इससे पहले नहीं लगा हुआ था, ढलाने के बाद लगा, ढलाने के बाद लगा हुआ था। ढलाने से पहले पीसीसी में बोर्ड नहीं लगता।
12,300 का चापाकल था, 5,000 में चापाकल हला हुआ था, कोई विरोध करने वाला नहीं था। लाल गिट्टी से रोड ढला, कोई विरोध करने वाला नहीं था। आज काला गिट्टी से रोड ढला रहा है, देखिए काला गिट्टी रखा हुआ है कि नहीं, कोई विरोध करने वाला नहीं है। आज कहना है जनता विरोध है, पूछिए जनता से, जनता क्या उसका जवाब देता है, जनता से पूछिए। आपकी बात सब जायज है, जनता से पूछिए, नहीं मुखिया जी से पूछिए ना। जनता इस बारे में क्या कहना चाहती है? क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार मालाकार, पूर्वी बार रजत पंचायत अध्यक्ष।